नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा रामायण की। जब सीता जी वनवास से वापस लंका पर श्री रामचंद्र विजय पाकर सीता जी को लाए थे, तब सीता गर्भवती थी। जब उन्होंने अयोध्या के एक धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर सीता जी का श्री रामचंद्र ने त्याग कर दिया, क्योंकि उस समय सीता जी गर्भवती थीं। तो जब सीता जी को त्याग किया था एक धोबी के कहने पर, तो धोबी था वो पूर्व जन्म में कौन था, मैं उसकी आपको कहानी सुना रहा हूं कि आखिर सीता को क्यों गर्भवती स्त्री को त्याग किया गया। इसके पीछे का भी रहस्य है। आज मैं वही रहस्य पर प्रकाश डालने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको पता है सीता जनक जी को मटका में हल चलाते समय जमीन में मिली थी। फिर भी लोग कहते हैं सीता रावण की पुत्री थी। वास्तव में क्योंकि सीता रावण की पुत्री कैसे हुई थी, इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि जो रावण था महाशक्तिशाली था, अहंकारी था। वो हर राज्य से कर वसूल करता था, ऋषि मुनियों से कर वसूलता था, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो उनका खून खराबा करता था ऋषियों का। और एक बार उनका ब्लड, उनका लहू उसने एक मटके में इकट्ठा कर दिया, मटके में एकत्रित करके और अपने साथ ले गया और अपने महल में रख दिया। उधर जो उसकी रानी थी मंदोदरी, उन्होंने कहा कि ये क्या, जब उसमें देखा तो उन पे छाया पड़ गई। तब उससे सीता जी की उत्पन्न हुई मटके से कि ये मटका ऐसी जगह गाड़ दो जहां अकाल पड़ जाएगा। तो उसे जनक जी के राज्य में गाड़ा गया था मटके को। फिर सीता जी को जब जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था, तभी राजा ने संत पुरुषों, महापुरुषों, ऋषियों से दिखवाया कि क्या करना चाहिए। तब उन्होंने हल चलाया था, तभी मटके में सीता जी मिली थी। सीता जी ने एक बार सिर धनुष उठाया और चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि सीता का जिस स्वयंवर रचेगा, तो वो व्यक्ति जो सीता स्वयंवर धनुष को चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं उस कहानी की तरफ कि सीता जी को गर्भवती होते हुए श्री रामचंद्र ने क्यों त्याग किया था, क्यों निकाला था। श्रोताओं, जब सीता जी छोटी थी और अपनी सखियों के साथ में बाग में खेलने आई थी, घूमने आई थी, जब घूम रही थी तब देखा एक वृक्ष पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं कि एक दिन की बात है कि देखिए, जो आप सीता माता को देख रहे हैं कि राम की पत्नी होंगी और उसके बाद में इन्हें वनवास होगा, सीता जी का हरण होगा जिसमें रावण मारा जाएगा, फिर ये वापस आएंगी। तो ये बात सुनकर इनका भगवान से विवाह होगा। ये बात सीता जी ने सुन ली। दो पक्षी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कौन कर रहा था? तोता और मैना आपस में बात कर रहे थे कि ये सीता माँ है, इनकी शादी एक भगवान से होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से होगी। ये बात सीता ने अपनी सखी से कही कि इस पक्षियों को पकड़ के लाओ। तो तोता मैना को पकड़ के लाया और कहा, आपको मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी शादी श्री रामचंद्र से होगी और मेरा सीता हरण होगा, मेरे रावण हर के ले जाएगा, लंका पर विजय पाकर मैं फिर अयोध्या आऊंगा, आपको कैसे पता है? तो तोता मैना कह रहे हैं कि मैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहता हूँ। मेरे गुरु जी महर्षि वाल्मीकि जी ने आपके रामायण में पहले ही उन्होंने ग्रंथ लिख दिया है। उसमें इस बात का व्याख्यान भी है कि जिसमें बताया गया है कि सीता का हरण होगा और लंका पर रावण को विजय प्राप्त करके रावण को मार कर अयोध्या वापस आएंगे। जब ये बात सीता जी ने सुनी कि मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं,
सीता ने कहा, जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक आपको मेरे पास ही रहना पड़ेगा। सीता जी ने एक पिंजड़ा मंगवाया और दोनों को बंद कर दिया, मगर मैना थी बार बार गुजारिश करने लगी कि हे सीते, आप ऐसा मत करो, मैं तो वन्य जीव हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे तो जंगल में रहना ही अच्छा लगता है, मुझे तो वन में ही अच्छा रहना लगता है, मैं इस पिंजड़े में आप मुझे मत कैद करो, मत कैद करो। मैना तोता बार बार विनती कर रहे थे सीता माँ से, मगर सीता माँ एक बार भी नहीं मानी, उन्हें एक बार भी दया नहीं आई। फिर उन्होंने ज्यादा विनती करने के बाद में सीता जी ने तोता को छोड़ दिया और जो मैना थी वो गर्भवती थी। तोता ने जब देखा कि मेरी मैना को नहीं छोड़ रहा तो तोता ने श्राप दिया सीता माता को कि जैसे ही मेरी रानी ये मैना है, ये गर्भवती हालत में आप इसे कैद करके रख रही हो, इसी प्रकार जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी घर से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जैसे मेरी मैना को घर से बाहर निकाल कर आपने कैद कर लिया, जब आप गर्भवती होगी आपको भी घर से बाहर जंगलों में भटकना पड़ेगा। जब जंगल में भटकना पड़ेगा तो आप देखना। ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो सीता माता थी, तोता तो अंतर चला गया और बिचारी जो मैना थी उसने वहीं पिंजड़े में अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए जो श्राप लगा था, धोबी पूर्व जन्म में तोता था, फिर वो धोबी बना था, धोबी के कहने पर सीता का त्याग हुआ, प्रजा ने त्याग किया सीता माता का। यही कहानी है, इसी का पीछे का रहस्य है। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।